बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन तुम आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि माशाल्लाह से बकर ईद तो गुजर चुकी है। बीफ और मटन भी हमने बहुत ज़्यादा खा लिया। और व्यूअर्स, अगर आप बीफ और मटन खा खा कर उकता गए हैं तो चलिए आज हम आपके लिए तैयार करने लगे हैं चिकन आलू के मज़ेदार से कटलेट्स, जो खाने में तो बहुत ज़्यादा लजीज और डिलीशियस होंगे, बनाने में उतने ही ज़्यादा आसान हैं। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद फीडबैक भी दे दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 अदद आलू हैं जिनको मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख लिया था। फ्रिज में रखें तो ये अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं। और साथ ही 200 ग्राम है श्रेडेड चिकन, यानी कि चिकन को मैंने बॉयल किया है। इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और थोड़ा सा ही नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया था। इतना पानी डाला था कि जिससे चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से गल भी जाए और पानी खुश्क भी हो जाए। अब हम ये दोनों ही चीज़ें एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं, आलू और चिकन, और साथ ही एक ग्रेटेड प्याज शामिल कर दिया। इसके अंदर 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं सूरज मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं धरा मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं नमक, 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर मिंट पाउडर यानी कि पुदीना का पाउडर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के शामिल कर दिया कुछ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून शामिल कर दिया गरम मसाला पाउडर। ये तीनों ही चीज़ें रोस्टेड हैं। और इसके साथ ही वर्ष हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है मैंगो पाउडर। मैंगो पाउडर नहीं है आपके पास, जिसको आमचूर पाउडर बोला जाता है, तो आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से धनिया के पत्ते जिनको धोया हुआ है, काटा हुआ है, इसके अंदर शामिल कर दिए। और 2 अदद हरी मिर्चें जिनको बारीक बारीक कट कर लिया है वो भी इसके अंदर शामिल कर दी हैं। तो चलिए वर्ष, इन सारी ही चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के लिए हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथों से मिक्सिंग करेंगे तो अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी। और ये देखिए बस कितनी हार्ड किस्म की डो रेडी हो चुकी है। अगर आपकी डो थोड़ी सी सॉफ्ट है तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ना तो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो चलिए बस, जब तक कि हम डो को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं, इस दौरान हम कबाब को तलने की तैयारी कर लेते हैं। कोटिंग रेडी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून ले लिया है कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रेड कर दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि इसके अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और 1/4 टीस्पून के करीब शामिल कर दिया है चाट मसाला पाउडर। 1 अदद अंडा इसके अंदर तोड़ दिया है और 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं पानी। और इन सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं ताकि एक पतली सी स्लरी रेडी हो सके। तो ये देखिए बस, इन सारी ही चीज़ों को मिक्स करने के बाद इस तरह की कंडीशन हो जाएगी इस स्लरी की। इसको रख देते हैं एक साइड पे। ये जो डो हमने रेस्ट करने के लिए रखी थी ये भी मुकम्मल तौर पर सेट हो चुकी है। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ऑयल की मदद से और बना लेते हैं इसी डो के मज़े के कबाब। तो ये जितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं या छोटा रखना चाहते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उतना ही मटेरियल ले लीजिएगा। इस मटेरियल को हाथों से थोड़ा सा प्रेस करने के बाद एक शेप दे दीजिएगा बिल्कुल कबाब की, कटलेट्स की। तो यहाँ पे बस एक कबाब तो हमने रेडी कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा कबाब भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए बस, दूसरा कबाब भी हो चुका है रेडी। तो चलिए बस, इसी तरह ही हमने बाकी सारे ही कबाब बना लेने हैं, 1 से 2, 2 से 3 और पूरे 10 कबाब रेडी हो जाएंगे 2 अदद आलू और थोड़े से चिकन की मदद से। और यहाँ पे आके चाहें तो आप इसको 1 हफ्ते के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इनको निकालिए, रूम टेम्परेचर पर लेके आइए और फ्राई कर लीजिए। तो चलिए बस, ऑयल गर्म हो चुका है। स्लरी जो हमने बना कर रखी थी ना, इसको कॉर्नफ्लोर की मदद से बनाया था, ये थोड़ी बैठ जाती है। इसको आपने यूज़ करने से पहले थोड़ा सा हिला लेना है फोक की मदद से या स्पून की मदद से, ताकि सारी स्लरी हम मुकम्मल तौर पर इवनली यूज़ कर सकें। एक कबाब लेंगे, इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे और इस कोट शुदा कबाब को रख देंगे ऑयल के अंदर। तो व्यूअर्स, सारे कबाब रखने के बाद इनको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक हमने फ्राई करना है। इन कबाबों को एक अच्छा सा गोल्डन कलर ही देना है हमने। हर चीज़ तो इसके अंदर कुकड है, पकी हुई है। तो जैसे ही एक साइड लाइट गोल्डन कलर में आएगी, 1 से 2 मिनट तक हमने जस्ट फ्राई करना है और साइड को चेंज कर देना है। इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट में ही ये सारे कबाब अच्छे तरीके से हो जाएंगे फ्राई। तो व्यूअर्स, ये देखिए एक साइड अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन हो चुकी है, साइड हम चेंज कर रहे हैं। और जैसे ही दूसरी साइड भी लाइट गोल्डन कलर में आ जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तो हम इन कबाब्स को निकाल लेंगे। तो आइए व्यूअर्स, दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं कबाब की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबाब दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो बस इसी तरह का हमें लाइट गोल्डन सा कलर चाहिए दोनों साइड्स पे, वो हम ले आए हैं। इन सारे कबाब्स को निकाल लेंगे बटर पेपर पे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी जो इसके अंदर है वो सारा रिड्यूस हो सके, साफ़ हो सके। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी प्रोसेस के साथ हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे बस दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है और बाकी जो 5 कबाब हैं वो भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं।
तो चलिए व्यूअर्स, ये कबाब हो चुके हैं रेडी। इसको बिरयानी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं या चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म के, बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ बन जाने वाले कबाब आपके सामने हाजिर हैं। तो व्यूअर्स, मज़े के आलू चिकन के कबाब सर्व कीजिए केचप के साथ, रायता के साथ। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बनाइए, मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, रात की चाय के साथ एज अ स्नैक्स यूज़ कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।